हमारे चैनल पर 1200 प्लस ह्यूमैनिटीज़ की वीडियोस आ चुकी हैं जो एब्सोल्युटली फ्री हैं आप सबके लिए। हम टॉपर्स हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं और सबसे ऊपर फंसना पक्का है सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों चीज़ भी आपके लिए एकदम फ्री हैं। आज तक में हमारी सिर्फ एक चीज़ पेड आई है, वो है आंसर राइटिंग का कोर्स, और उसकी भी प्राइस सिर्फ 149 रुपीज़ है। वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलता है। लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इसे आपको फ्री कर देना चाहिए। देखिए, जो नोट्स आपको मिलते हैं, जो इतने सारे टीचर्स आपको टॉप क्वालिटी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती हैं वो आप सबके लिए फ्री हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ता है। और हमारी यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं होती है कि हम 4 से 5 वीडियोस भी आपके लिए बना पाएँ, इसलिए हमें इनकम के सोर्सेज जनरेट करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ, तो हमारी कोर्सेज की जितनी भी प्राइस होती है उससे 100x वैल्यू प्रोवाइड करने का हम ट्राई करते हैं। आप बाकी ह्यूमैनिटीज़ के चैनल पर जाकर प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसमें ह्यूमैनिटीज़ आंसर राइटिंग के बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो उसके बाद डेफिनेटली आप हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स ले सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सिर्फ करीब 1 घंटे का वो कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप कभी भी देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब आपने आज कोर्स देखा, आज ही से आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग की जो पहली चीज़ आती है वो है सिलेबस, और सारी वीडियोस इसको स्किप कर देती हैं। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, एनसीईआरटी का आपको नॉलेज नहीं है, तो कितने भी प्यारे आंसर आप लिख कर आ जाइए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये पहला कड़वा सच आता है। धीरे धीरे करके हर एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें एमसीक्यूज वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आंसर राइटिंग सिंपल सी इतनी रहती है कि आपको क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से डालना है, आंसर नंबर बहुत अच्छे से डालना है, ऑप्शन नंबर बहुत अच्छे से डालना है, और ऑप्शन लिखना है। मतलब एमसीक्यू का अगर बी ऑप्शन सही है तो बी लिखिए और सही आंसर लिखिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आंसर राइटिंग का और कोई भी रोल नहीं आता है, क्लियर कट सब कुछ मेंशन करना पड़ता है। इसके बाद अब अगर हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भाई अब मेन काम चालू हो जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर हम फ्रेम नहीं कर पाएंगे। कोर्स में इसको मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए भाई, जो आंसर हम लिखते हैं ना, उसमें या तो हमें हमारे एक पॉइंट के लिए, एक लाइन के लिए या एक पैराग्राफ के लिए आधा मार्क मिलता है, या 1 मार्क मिलता है, या मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स हमें मिलते हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलते हैं। अब क्वेश्चन को समझकर हमें आंसर फ्रेम करना पड़ता है कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन आता है कि यूएसएसआर, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल है कि यूएसएसआर के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए 4, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क के लिए। तो अब मुझे बताइए एक कॉन्सिक्वेंस की कितनी वैल्यू हो गई। 4 बताने हैं 2 मार्क्स के लिए, मतलब एक की वैल्यू हो गई सिर्फ आधा मार्क। तो क्या यहाँ पर हमें हर एक कॉन्सिक्वेंस को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा? आप खुद समझदार हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर आप सिर्फ 4 कॉन्सिक्वेंसेस की हेडिंग लिखकर भी आ जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन अब 4 मार्क के लिए आ जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? अब 4 मार्क के लिए 4 आपको कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है, मतलब भाई आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो हर एक कॉन्सिक्वेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे और आपको भाई पूरे 4 मार्क मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमें समझना पड़ता है कि भाई हमें 1 लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है, पॉइंट बनाना है, नहीं बनाना है, या सिर्फ नाम लिख कर आ जाना है, एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है। यही सारी चीज़ों को आंसर राइटिंग कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में आंसर फ्रेमिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, फिर दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि हम आंसर कैसे फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और बहुत चैलेंज हमारे सामने आ जाता है। 8 मार्क क्वेश्चन हिस्ट्री में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब मुझे बताइए, 8 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन आया लेकिन आपसे उसका आंसर नहीं बन रहा, अब आप क्या करेंगे? पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे, 8 या 8 से ज़्यादा पॉइंट, तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर फिर हम पैराग्राफ को यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में हमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर से दिमाग दौड़ाइए, अगर 2 मार्क आपको पैराग्राफ के लिए मिल रहे हैं तो आपको कितने पैराग्राफ में आंसर लिखना पड़ेगा? आंसर आप सबको पता है कि अगर हम 4 पैराग्राफ लिख देंगे तो 8 मार्क हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये भी आधा सच है।
मार्किंग स्कीम पूरी एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मिनिमम 8 रिलेवेंट पॉइंट है तो 8 मार्क देना, नहीं तो मत देना। तो पैराग्राफ में भी आपको 8 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, लेकिन उसको हम पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे होंगे। लेकिन प्रॉफिट यही होता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। जब हम पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो भाई सीधे सीधे एक एक पॉइंट आ जाते हैं। अब 8 पॉइंट में अगर एक भी आगे पीछे हो गया मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन पैराग्राफ में क्या होता है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो गया तो जो चेकर होता है वो हमें पैराग्राफ के बेसिस पर मार्क्स दे रहा होता है, तो हमें फुल मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना होता है। तो ह्यूमैनिटीज़ में आंसर लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सही समझना, और क्वेश्चन को सही से समझने के बाद उसके बाद हमें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है कि फ्लो चार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देना है कि नहीं देना है, पॉइंट में लिखना है, पैरा में लिखना है, पॉइंट कितने बड़े होंगे, पैरा कितने बड़े होंगे। ये सब फिर हमारे स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आ जाता है, दिमाग हमें दौड़ाना पड़ता है। अब इसके बाद वर्ड लिमिट की भी बात कर लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ह्यूमैनिटीज़ में बड़े बड़े आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे बकवास लाइन है जो मैंने आज तक सुनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर बनाते हैं वो बेवकूफ़ लोग नहीं है भाई। वो इंट्रोडक्शन में साफ साफ लिखते हैं डू नॉट एक्सीड। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में साफ साफ आप पढ़ लीजिए, सैम्पल पेपर में लिखा होगा डू नॉट एक्सीड 60 to 80 वर्ड्स। डू नॉट एक्सीड का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर भाई वर्ड लिमिट का इतना ही बड़ा रोल होता तो फिर वो इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लिखते क्यों। हाँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने वही एग्जाम्पल फिर से दे देता हूँ, आपसे 4 कॉन्सिक्वेंसेस पूछे। अब उसमें लिखने में अगर वर्ड लिमिट थोड़ी सी क्रॉस हो जाती है, थोड़ी सी कम रह जाती है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 40 वर्ड्स बोले गए हैं तो अगर मैं 100 लिख दूंगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, मेरी पहचान में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 8 मार्क क्वेश्चन के लिए 8 पेजेस भरे लेकिन उनको 1 मार्क भी नहीं मिला। कभी भी पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, गलतफहमी अपने दिमाग से उठा दीजिए। सोचिए, चेकर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आपने बहुत बड़े आंसर लिखे हुए हैं और पॉइंट में दम नहीं है, चेकर को लगेगा यार बिना पढ़े आ गया, बस लिखता जा रहा है, आपने मूड ही ऑफ कर दिया चेकर का। फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन से लोगों का मतलब होता है कि भाई आंसर शीट को साफ सुथरा रखना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहला पार्ट है जो हमें स्टार्टिंग से फॉलो करना होता है, स्टार्टिंग से नहीं करा तो काम खत्म। इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर सही से डालना, आंसर नंबर सही से डालना, सेक्शन नंबर सही से डालना, प्रॉपर गैप छोड़ना, हर आंसर के बाद 2 लाइन छोड़ना, अगर इतनी सी जगह बची है तो पेज को कट करके अगले पेज से चालू करना। ये सब कुछ हमारा स्टार्टिंग की प्रेजेंटेशन में आता है। सब हेडिंग देना, फ्लो चार्ट बनाना, ये सब आपको स्टार्टिंग से करना पड़ता है। सेकेंड पार्ट में वो चीज़ें आती हैं जो कंपलसरी नहीं है, टाइम बचता है तो करते हैं, नहीं बचता है तो नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना हो गया, अपना आंसर फिर से चेक करना हो गया, प्रॉपर पूरा प्रेजेंटेशन में देखना कि हर जगह हमने सही से सब कुछ करा है कि नहीं करा है। ये सब चीज़ें एंड की हो जाती है। स्टार्टिंग में ये हम करते हैं तो टाइम वेस्ट ही हम कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन का आ जाता है। आई होप आपको बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे कि ह्यूमैनिटीज़ की आंसर राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। ये हमारे मैथ, साइंस, कॉमर्स जैसी नहीं है भाई, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर दिमाग दौड़ाना पड़ता है। अब मैं अपने कोर्स की बात कर लेता हूँ। अगर आपको ऐसा लगा भाई कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है, तो इससे 100x वैल्यू आपको हमारे आंसर राइटिंग के कोर्स में मिलेगी। सिर्फ 1 घंटे का कोर्स है, कभी भी आप देख सकते हैं। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं। पहली वीडियो में कुछ मिथ हम बश करते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे चेकर को बता सकते हैं कि आपको अपने आंसर के लिए कितने मार्क्स चाहिए। बहुत अच्छे से आंसर फ्रेमिंग को उसमें डिस्कस करा गया है कि कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन को समझते हैं। फिर सेकेंड वीडियो में जो हमने सीखा उसको हम थर्ड वीडियो में इंप्लीमेंट करते हैं। थर्ड वीडियो में 1 मार्क से लेकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर्स में फ्रेम करना आपको सिखाता हूँ कि अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से कैसे हम आंसर फ्रेम करेंगे। और फोर्थ वीडियो में हम आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और इसके बाद 2 बोनस वीडियोस भी हैं। पहली बोनस वीडियो में इंग्लिश हिंदी का आंसर लिखना मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में अलग तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। और सेकंड बोनस वीडियो में हमने टॉपर आंसर शीट को एनालाइज किया और देखा है कि उन्होंने भी कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ किया है और उनने कहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक करी है, वो भी हम देखते हैं। तो जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है मात्र 149 रुपीज़ का है, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ऊपर एंड स्क्रीन में क्लिक करके आप उस कोर्स का ट्रेलर भी देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेलर पसंद आए तो आप बिल्कुल इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका एक शेयर भी अगर होता है तो हमें बहुत खुशी होती है।